Sairam all. Uh, Today we are gonna celebrate Baba's Mother's Day. So Mangal Kaki ji, can you? हाँ आप ठीक है, आप नजर आ रहे हैं. साई राम. So today we are gonna celebrate Baba's Mother's Day because we have lot of content to share with all the devotees, and most of the content you may be hearing for the first time. So with us we have अनज्ञा काकी जी, जो कि राधा कृष्ण माई से की फैमिली से हैं. वो आपको बताएंगी. आप म्यूट पे हो अनज्ञा जी. हाँ अनज्ञा जी, ओके. एंड देन हमारे साथ मंगल काकी जी हैं, जो कि बाईजा बाई तात्या कोते की फैमिली से हैं. वो हमारे को बताएंगी बाईजा बाई और तात्या कोते के बारे. सो we have very excited to hear. So what we'll do is we'll start with Radha Krishnamai ji. Okay, so साई राम अनज्ञा जी, आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं ना? ओके, आप पास आएंगी थोड़े स्पीकर के ताकि हम सुन सके. हाँ राइट. थोड़ी कम आ रही है आवाज. अभी आ रही है? हाँ अब ठीक है. थैंक यू वेरी मच. ओके साई राम, thank you for joining this satsang. All the devotees, they are very anxious. राधा कृष्ण माई के बारे में मैंने शेयर किया था पहले, बट आई एम श्योर हमने जो डिस्कस किया, और मैंने भी कुछ आई वांट टू शेयर विद डिवोटीज फ्यू थिंग्स आपके बाद. तो लेट्स स्टार्ट. शुरू करते हैं. नमस्ते. श्री साई बाबा महाराज की जय. परम पूज्य श्री राधा कृष्ण आई प्रसन्न. नमस्ते. मैं सौ यानी वहाँ श्री जो गांव है वहां से आप सभी को प्रणाम करती हूँ. मैं आप सभी को, सभी साई भक्तों को आज परम पूज्य श्री राधा कृष्ण आई के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ. मुझे आपको यह बताते हुए बहुत खुशी होती है कि परम पूज्य राधा कृष्ण आई मेरे परम पूज्य माता जी की बुआ थी. बुआ जी थे वो, तो बुआ थी मतलब मेरे नाना जी की सगी बहन. मेरे पूज्य नाना जी की वो सगी बहन थी. तो मेरे पूज्य नाना जी यानी श्री गोपीनाथ जी क्षीरसागर अहमदनगर के रहने वाले थे. उनके मामा जी मतलब राधा कृष्ण आई के भी मामा जी, जो श्रीयुत बाला साहेब गणेश देशपांडे अहमदनगर के बहुत फेमस एक सुप्रसिद्ध वकील थे. अभी राधा कृष्ण आई जो थी वो उनकी फैमिली भी वहीं अहमदनगर में ही सेटल थी. मतलब राधा कृष्ण की मम्मी, राधा कृष्ण आई की माताजी वेणुताई क्षीरसागर और पिताजी और उनके 2 भाई और वे 4 बहनें, इस प्रकार से वे सारे अहमदनगर में रहा करते थे. और राधा कृष्ण आई उस जमाने के दृष्टि से राधा कृष्ण आई की शादी बचपन में ही हुई थी. उन्हें पंढरपुर को दिया था. उनका जो नाम जो है असली नाम घर का वो सुंदराबाई क्षीरसागर था. उनकी शादी बचपन में होने के कारण उस जमाने के हिसाब से देखा जाए तो उनका जन्म जो है, राधा कृष्ण आई जी का जन्म 1881 में हुआ था. परंतु शादी के बाद दुर्भाग्यवश 8 दिन के पश्चात ही उनके पति का देहांत हो गया. इसीलिए वे वापस अहमदनगर पर आ गए. उनके मामा जी जो थे बाला साहेब देशपांडे, वे उन्हें फिर से वहां से लेकर आए ससुराल से, और बाद में वो फैमिली के साथ में रहने लगी. उस जमाने में पुनर्विवाह की तो कोई बात ही नहीं थी. तो इतनी छोटी सी लड़की, उसका
क्या भविष्य वगैरह, इस बात की चर्चा तो घर में होना स्वाभाविक ही था। लेकिन राधा कृष्ण आई जो थे वो हमेशा भगवान की यानी पूजा अर्चा, इतनी तो उनको ये नहीं थी समझ, लेकिन फिर भी हमेशा उनके पास में जो कृष्ण की मूर्ति थी, शादी के समय पे उनको एक कृष्ण की, यहाँ महाराष्ट्र में रिवाज है, छोटे बाल कृष्ण की मूर्ति दी जाती है, वह मूर्ति के साथ में वो हमेशा रहती थी और बातें वगैरह करती थी। ऐसे मेरे माताजी ने हमको बताया था कि नाना जी बताते थे। लेकिन बाद में क्या हो गया कि ऐसी लड़की को फिर उसे तो कुछ इंटरेस्ट भगवान के इसमें ज्यादा होने के कारण उसे उपासनी महाराज जो है साकोरी के, तो उनके पास में पूरा कन्याशाला था वहां पर, और वहां पर नगर के कुछ प्रतिष्ठित लोगों ने, कुछ बाला साहेब देशपांडे यानी उनके मामा जी से बताया कि इस बेटी को अभी आप उस कन्या आश्रम में भेज दीजिए, इसका तो कोई विवाह करना नहीं, कुछ नहीं है, फिर एक घर में ऐसे बैठे क्या करेगी, इससे अच्छा वहां भगवान के इसमें वो वहीं पे ही अपना पूरा सहयोग भगवान की भक्ति में लगाएगी। इस प्रकार से उन्हें साकोरी प्रथम भेजा गया उपासनी महाराज के पास में। बाद में देखो चमत्कार बोल के नहीं है, ये बाबा की कृपा है, साईं बाबा के साथ में उनका पूरे जीवन का जो एक भक्ति में जो समय व्यतीत होने वाला था, तो साईं बाबा ने उपासनी महाराज से कह करके उन्हें शिरडी बुला दिया, और शिरडी के अंदर फिर उसे वे अपने शिरडी के साथ में जहां पर आज 1907 में वो शिरडी आई थी, 1907 में, और जहां पर आज अब्दुल बाबा जी की झोपड़ी है वहीं पे उनका घर था, मतलब उनकी भी झोपड़ी वही थी। और अपना पूरा जीवन, आप सभी ने साईं सच्चरित्र पढ़ा है, आप सभी को साईं बाबा के बारे में मालूम है, उनका जो पूरा जीवन था अंतिम क्षण तक उन्होंने अपनी सेवा बाबा के साथ में लगा के व्यतीत किया था। उनको बाबा रोज प्रसाद के रूप में भोजन भेजते थे, जो बाबा खाते, प्रसाद जो आता था मंदिर में बाबा खाते थे, उसी प्रसाद को राधा कृष्ण आई को भेजा जाता था। और जो बाबा के चरण तीर्थ थे, चरण तीर्थ जो हम आज भी पूजा करने के पश्चात चरण तीर्थ तो लेते ही है भगवान का, परंतु वहां का चरण तीर्थ भी उनको भेजा जाता था, और वह चरण तीर्थ और वह प्रसाद, इसके अलावा वे कुछ भी दूसरा अन्न नहीं खाते थे। इतना उनका यानी बाबा के साथ में जो भी कुछ भक्ति का जो एक पवित्र जो बंधन था, उसके कारण उन्हें उस प्रसाद रोज ग्रहण करने को नहीं मिलता था, क्योंकि वो बाबा के सामने नहीं आते थे। पूरी जिंदगी भर वो बाबा के सामने कभी नहीं आए। उस जमाने के प्रथा के अनुसार उन्होंने बाबा के सामने वे नहीं आते थे। उनके पास में जो छोटी सी कृष्ण की मूर्ति थी, तो उस मूर्ति के कारण ही देखो राधा कृष्ण आई जो ये नाम है, ये उन्हें बाबा ने दिया है, साईं बाबा ने उन्हें दिया है, क्योंकि उनके पास में कृष्ण की मूर्ति हुआ करती थी। उस मूर्ति के साथ में ही उनका जो कॉन्वर्सेशन यानी जो भी कुछ उनका चलता था संवाद, वो सब उन्हीं मूर्ति के साथ में ये बहुत लोगों ने अनुभव किया उस जमाने के साईं के भक्त देखे। तो इसीलिए बाबा ने उनका जो नाम था वो जब शिरडी आए तभी उन्होंने कहा कि ये राधा कृष्ण आई है। तो इस प्रकार से राधा और कृष्ण का जो एक भक्ति का हमें पता है, भगवत गीता में, भागवत में, सभी बात यहाँ पर हमें पता है कि जो एक रिश्ता है, जो उस प्रकार का जो एक बंधन है भक्ति का, जैसे मीराबाई भी हम कह सकते हैं, तो उस प्रकार का जो एक पवित्रता का बंधन का एक भक्तिमय जो रिश्ता था वो बाबा को पता था। एक माया रूप में उनका अवतार जो हुआ था, उससे बाबा मालूम था, बाबा को ज्ञात था ये सभी बातें, तो इसीलिए बाबा ने उनका नाम शायद राधा कृष्ण आई रखा होगा। इस बात की बहुत खुशी होती है कि उन्हें इस नाम से
हम सब आज भी जानते हैं, परिचित है उनका यह नाम सभी को, उनके सारे भक्तों को। उनके मकान को भी देखो, बाबा वृंदावन या पाठशाला, बाबा ने उनके घर का नाम, मतलब उनके मकान का नाम पाठशाला, राधा कृष्ण आई की पाठशाला में जाओ। तो भाई विशु जी थे, उनको भी साईं बाबा ने कहा था कि आप बाबा की पाठशाला में जाकर के वहां पर आप देखो, वहां जाकर सभी को बाबा सोचते थे कि एक प्रकार का जो भक्त का जो एक प्रकार का जो बंधन है भगवान के साथ में, एक प्रकार का रिश्ता जो है, उसका थोड़ा यानी किसी बात से उसे कैसे रूप से समझा जा सकता है, इस बात को उन्होंने राधा कृष्ण के आई के पाठशाला में जाने के लिए सभी को कहते थे। तो न्यायमूर्ति रेगे, दादा साहेब पुरंदरे, बापू साहेब पाठशाला में भक्तोद्धार के लिए उनको भेजा था। सबको कहा था कि देखो आप लोग वृंदावन में जाकर के फिर यहाँ आइए। और मुफ्ती सरकार ने तो ये इसी बात का सारा जो भक्ति का जो ज्ञान है उन्होंने बताया था खुद कि राधा कृष्ण के आई की जो भक्ति थी उसे हम देख करके हमारे भक्ति के अंदर वही शक्ति आने के लिए हमने वहां पर प्रार्थना की। राधा कृष्ण आई का जो दिन भर एक उनका जो दिनचर्या बोलना चाहिए, परंतु वह हमेशा नामस्मरण में ही ज्यादा रहती थी। नामस्मरण इतना महत्व है, नामस्मरण के कारण इस कलयुग में सारे पाप नष्ट होते हैं। तो इस प्रकार से यही संदेश हमें उनके पास से मिलता है कि हमें हमेशा भगवान के नामस्मरण में रहना चाहिए। भगवान के नामस्मरण करने से देखो बाकी के विचार जो आते हैं तो उससे थोड़ा सा हटाव मिल जाता है। तो इस प्रकार से राधा कृष्ण के आई का जो हमें देखता है कि उनका समय सारा नामस्मरण, भजन गाना, और उसी प्रकार से जो भी कुछ पोथी पढ़ते थे, मतलब तुकाराम महाराज की है, ज्ञानेश्वर की, जो भी कुछ पोथियां थी वो उनका सभी का वाचन करना, रामायण का वाचन करना, इस प्रकार का जो है दिन भर का उनकी जो दिनचर्या थी वो इस प्रकार से, इस लगन से बाबा के भक्तों ने सभी ने उनका अनुभव लिया है। उनका इस प्रकार से उनका जो दिन व्यतीत होता था, तो बाबा ने उनका जो भक्तों को भक्ति की महिमा समझाने के लिए ही वहां पर उनकी पाठशाला में भेज करके उनके साथ में उसी प्रकार से भक्ति का जो भाव होता है वो सभी को राधा कृष्ण आई के द्वारा बाबा ने एक प्रकार से संदेश दिया था उनको। इसके पश्चात आप लोगों को तो पता है कि वो जो सुबह की जो काकड़ आरती होती है तो और रात्रि की शेज आरती होती है, ये दो आरतियां बाबा की हम सभी शिरडी को जाते हैं, सबने देखी भी है और सभी परिचित है। सुबह उठते ही काकड़ आरती होती है। परंतु आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि यह जो काकड़ आरती थी, उस काकड़ आरती की शुरुआत और शेज आरती की भी शुरुआत राधा कृष्ण आई के कारण ही ये हुई। उन्होंने सभी भक्तों से कहा कि सुबह होते ही, सूरज निकलने के पहले ही आप लोग जब बाबा के दर्शन को जाते हैं तो उनकी इस प्रकार, जैसे पंढरपुर में है, सभी तीर्थों में हम देखते हैं कि काकड़ आरती होती है। तब राधा कृष्ण आई ने इन बातों को भक्तों को समझाया। बापू साहब जो ने बताया है कि राधा कृष्ण आई ने उन्हें कहा था कि आप जा करके यानी बाबा के पहले काकड़ आरती किया करो, बाद में तुम ये अपनी जो भी कुछ सेवा है उसे करना चाहिए। और रात में जब बाबा से आप लोग सब विदाई लेते हैं
तब बाबा की शेदारती भी करना ये उन्होंने ही सभी भक्तों से कहा था। वे बाबा के सामने तो कभी आती नहीं थी, परंतु बाबा हमें, आपको मालूम है कि बाबा द्वारकामाई में और चावड़ी में अल्टरनेट डे वो वहां पर सोते थे। तो जब बाबा चावड़ी में जाते थे तब राधा कृष्ण आई वहां द्वारकामाई में आके सारा झाड़ू पोछा सारा लगाना और बाबा के कपड़े धोना, बाबा के वस्त्र धोना तथा उनके बर्तन, ये जितनी सेवा करनी है, जितनी सफाई करनी है, बोलते नहीं जो भी कुछ सेवा करनी है, जब बाबा चावड़ी में होते थे तब वहां आकर के वे खुद अपनी सेवा करते। इसके अलावा भी सुबह सुबह चावड़ी से लेकर के द्वारका माई तक का पूरा रास्ता क्लीन करना, झाड़ करके वहाँ की सब सफाई करके, वहाँ के पेड़ पौधों को, फूलों को उन्होंने पानी देना, और उसके पश्चात जो भी कुछ यानी बाबा के वहां पर जितना भी कुछ ये करना है सफाई का, सारा अपना सुबह का समय राधा कृष्ण आई इस प्रकार से व्यतीत करती थी। साईं बाबा के इस यहाँ पर आज भी हमें पता है कि गोकुलाष्टमी का उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तब उस गोकुलाष्टमी के उत्सव की शुरुआत, उस गोकुलाष्टमी के उत्सव का भी जो एक प्रकार से राधा कृष्ण आई ने ही उत्स्फूर्त होकर के सभी भक्तों से कहा और उन लोगों को कहा कि यहाँ पर गोकुलाष्टमी का उत्सव हम शुरू करेंगे। तब वह प्रथा बाबा के यहाँ पर गोकुलाष्टमी की जो शुरू हुई थी, तो राधा कृष्ण आई के कहने के कारण ही शुरू हुई है, और इस प्रकार से आज तक वो गोकुलाष्टमी का उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। बाबा की पालकी जो आपने देखी है हर गुरुवार को निकलती है, आप देखते हैं कि कितनी सुंदर उसकी सजावट है। दिन ब दिन तो और भी सुंदरता उसमें हम देखते हैं, लेकिन बाबा जब जाते थे तब उनकी वो जाने के समय पर उनका जो पूरी सजावट करनी चाहिए, कुछ झूमर बनाने चाहिए या उसी प्रकार से यानी कागज के फूलों के हार, ये जिसे मराठी में चौरिया बोलते हैं, ये सारे उनके दिमाग की कल्पनाएं हैं। उन्होंने ये सभी बातें खुद बनाई, उन्होंने पहले ये सारी बातें बनाई और उसी प्रकार से उन्होंने सभी से कह करके वो पालकी, जब पालकी निकलती थी, बाबा जब जाते थे चावड़ी में, तब ये सारी बातें उन्होंने शुरू करने के कारण आज हमें उस शोभा यात्रा और वो इतना प्रसन्न सुंदर जब बाबा चावड़ी को जाते हैं, उनकी पालकी निकलती है, वह दृश्य का आनंद हम मन से बहुत सुंदरता से लूट सकते हैं। तो इस कारण हमें राधा कृष्ण आई से इतना 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 हमें मन में ये हो जाता है कि बाबा की सेवा का ध्यान वो कितनी कितनी बारीकता से करते थे, और कितनी बारीकता से उन्होंने इस बात को नोट किया था कि कितना भी हो बाबा के इसमें पूरा अपना समय व्यतीत करना चाहिए। श्री साई शरणानंद जी जो बाबा के भक्त थे, उनको उन्होंने कहा कि आप बाबा के लिए एक गाय खरीदो। तो जब साई शरणानंद ने कहा कि हाँ, तो देखो कृष्ण के पास में जैसी गाय होती है, तो इसी अर्थ के कारण शायद उन्होंने राधा कृष्ण आई ने कहा होगा कि साई शरणानंद जी आप एक गाय खरीदो और बाबा के वहां पर वो गाय रखो। तो उन्होंने राधा कृष्ण आई के कहने के कारण बाबा के लिए एक गाय भी खरीदी थी। जैसे गोकुलाष्टमी का उत्सव उन्होंने शुरू किया था, उसी प्रकार से उन्होंने रामनवमी का भी उत्सव जो है वो रामनवमी से लेकर के हनुमान जयंती तक यह उत्सव वहाँ मनाया जाता था। वहाँ मनाने की शुरुआत भी राधा कृष्ण के कारण ही, भक्तों को बोलने के, मतलब वो कभी आए या नहीं सामने, उन्होंने भक्तों से कह दिया कि भाई आप ऐसा जैसे रामनवमी जो है इसे हम मनाएंगे। फिर आपको तो पूरा मालूम है कि रामनवमी के बाबा के चरित्र में, साई चरित्र में उसका पूरा वर्णन है।
किस प्रकार से हुआ, क्या कैसे शुरू, लेकिन करो, ये रामनवमी यहाँ मनानी चाहिए। इस बात का जो ज्ञान है वो सभी भक्तों को राधा कृष्ण आई के कारण ही मिला था। अब उस समय जो मंडप, यानी आज भी हम सभा मंडप देखते हैं रावण ये उत्सव के समय बाबा के वहां पर, लेकिन उस मंडप में रात और दिन पूरा नामस्मरण सप्ताह उन्होंने शुरू किया। सभी भक्तों से उन्होंने कहा था कि रामनवमी का उत्सव हम मना रहे हैं और जितने भी लोग बैठे हैं वे सभी नामस्मरण करेंगे। यानी देखो नामस्मरण के लिए उनका कितना कितना आग्रह पूर्वक जो एक हमें दिखता है कि नामस्मरण पर कितना विश्वास, कितना उसका प्रभाव है, ये हमें इस प्रकार से ज्ञात होता है। तो वहां पर रात्रि के समय पर भी और सुबह भी, यानी मतलब 7 दिन जो सप्ताह होता था उसमें नामस्मरण का सप्ताह शुरू करने में भी राधा कृष्ण आई ने ही उन्हें कहा था। इसके पश्चात देखो और भी एक बहुत बड़ी बात हमें समझनी चाहिए कि हम तो हमारे मन को आता है कि चलो हम ये दान करेंगे, वो दान करेंगे, यहाँ इतने पैसे देंगे, वहां उतना ये देंगे, ये सभी को मालूम है। हम किसी को वस्त्र दान देते, सारा दान करना ये हमारी संस्कृति है। लेकिन आप सभी को पता है कि दान में दान, अन्नदान सबसे श्रेष्ठ है। उसके मुंह में तुम दो, एक जो भी दो जो चपाती है, जो उसे तुम आप अगर उसे दो दोगे तो उसकी जो आत्मा की संतुष्टता का आशीर्वाद है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो इसीलिए अपने धर्म, इसमें संस्कृति में कहा है कि सबसे श्रेष्ठ अन्नदान होता है। तो अन्नदान सबसे श्रेष्ठ है, इस बात का भी सभी को राधा कृष्ण आई ने इस बात से परिचित करवाया कि रामनवमी के दिन जो भी कुछ प्रसाद रूप में जो बांटा जाता था, जो अन्नदान हुआ करता था, तो उस प्रसाद पूरा वे खुद अपने हाथ से बनाते थे, उनके प्रसाद के रूप में दिया जाता था। यानी हमें वो भी एक प्रकार से पता चल गया है कि जो रामनवमी का जो प्रसाद था वो राधा कृष्ण आई ने अन्नदान कैसा श्रेष्ठ होता है यह बताने के लिए ही उन्होंने वो शुरू किया था। दिसंबर के 1916 में उनका देहांत हुआ। वे अब जब तक थे तो वे कभी भी बाबा के सामने नहीं आए थे। एक बार वे बहुत बीमार हो गए थे तो बाबा को तो ज्ञात था ही, लेकिन बाबा ने क्या किया, ये जो दिया है इसमें साई सच्चरित में भी दिया है कि बाबा ने उनके कवेलू पर जाकर के वहां से सीधा चल के फिर बाबा नीचे उतर के आए और राधा कृष्ण आए ठीक हो गए। तो इस प्रकार से जो उनका जो भी पूरा जीवन है वो बाबा के साथ में एक रूपता से पूरी तरह से बाबा के इसमें भक्ति में विलीन होकर के उनका पूरा जीवन शिरडी में बहुत बहुत यानी धन्य हो गया। उनका आत्मा, उनका जीवन सफल हो गया और 1916 में उनका देहांत हुआ। परंतु इसे सारे भक्त देहांत नहीं करते। उन्होंने यह बताया है, जैसे माधवराव देशपांडे, काका साहेब दीक्षित और साई शरणानंद, इन्होंने कहा कि राधा कृष्ण आई का स्वर्गवास नहीं हुआ है, उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। इस प्रकार से उनका जो उन्हें उनकी भक्ति का सम्मान जो है इस प्रकार से हुआ कि उन्होंने आत्मसमर्पण किया, एक रूप हो गए वो बाबा के साथ में। क्योंकि राधा कृष्ण आई जो है ये एक प्रकार की माया के रूप में उन्होंने अवतार लिया था। साईं बाबा हमेशा सबको कहते थे कि वो एक प्रकार की माया का रूप है और यही राधा कृष्ण आई का जो अवतार है वो भक्तों की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने अवतार लिया, ऐसे बाबा का कहना था। तो इस प्रकार से उनका जो जीवन में है
बाबा के लिए जो एक रूपता, एक भक्ति कर करके उन्होंने जो अपना पूरा जीवन व्यतीत करने का जो एक प्रकार का अपना जीवन को, मीराबाई कहो, राधा कृष्ण आई का जो रूप है, उसे आप उसी प्रकार से भक्तिमय रूप को हम देख करके हमें भी यही गर्व होता है कि हमारे पुरखों में राधा कृष्ण आई है। इस बात का हमें बहुत अभिमान है और हमें बहुत आनंद होता है। आज उन्हीं के आशीर्वाद के कारण हमारे सारे परिवार में सब लोग साईं के भक्त भी हैं और सब लोग बहुत बहुत सुखी परिवार है। अब मैं आपको थोड़ा हमारे यानी मेरे परिवार के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरा नाम है अनघा अनिल वैद्य। वैद्य हमारा सरनेम है। हमारा परिवार अभी पुणे के पास में वडगांव श्री में हम लोग रहते हैं। मेरे पति का नाम नमस्कार श्रीयुत अनिल वैद्य मेरे पति है। मेरा बेटा शंतनु वैद्य और बड़ा बेटा जो है वो आर्मी में है, लेफ्टिनेंट कर्नल है और ये भी डेक्कन कॉलेज में है, PhD है। तो इस प्रकार से बाबा की कृपा से ये 2 बेटे मुझे हैं। मैं भी एक पाठशाला में नगरवाला स्कूल में टीचर रह चुकी हूँ। आई एम रिटायर्ड नाउ। तो इस प्रकार से हमारी फैमिली यहाँ रहती है। मेरे जेठ जी भी यहीं रहते हैं हमारे पास में पीछे, और उनको भी एक लड़का है। आप लोगों को खुशी होगी जान करके। और दूसरी बात बोले तो मुझे इस बात का एक अंतर्यामी मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन होता है कि हमारा परिवार भी शिरडी के पास में, जैसे आप सभी लोगों को मालूम है कि राहुरी जो है शिरडी के पास में, अहमदनगर जिले में जो राहुरी है, वहाँ उसके पास में जो कोल्हार भगवती है, उसी के पास का जो साकरण नाम का जो गांव है, उस गांव के हमारे पुरखों से हम वहां रहते हैं। तो साईं बाबा का जो आंगन है, हम आंगन बोल सकेंगे उसको, उस आंगन में ही हमारे परिवार को यानी बाबा की कृपा से आज हम सब रह रहे हैं। मेरे ससुर जी दत्तात्रेय गंगाधर वैद्य, उनका जन्म 1909 में हुआ था। तो उन्होंने 1915 में बाबा के दर्शन लिए थे खुद में। यानी मेरे जो दादे ससुर थे वो सभी लोग वहीं के रहने वाले थे, तो शिरडी तो जाते ही थे, बाबा के दर्शन करते थे, बाबा के सभी बातों में बाबा का आशीर्वाद लेने था। और तब से हमारे घर में बाबा की आरती होती है। गुरुवार को आरती जो होती है तभी से होती है। हमारे ससुर गुरुवार को आरती करते थे और उन्होंने खुद ने, जब वे 7 साल के थे तो उनको पूरा याद था कि वो बताते थे कि ये हम कैसे गए पिताजी के साथ में, बाबा के दर्शन कैसे किए, क्या किया, ये सारी बातें वो बहुत प्यार से और बहुत भक्ति भाव से वो बताते थे। तो इसीलिए बचपन से ही हमारे मेरे पति है, जेठ जी है, ये सभी लोगों को एक प्रकार का बाबा के साथ में लगाव हो गया। शादी के बाद में जब मुझे मालूम हो गया कि साईं बाबा का सारा ये जो वातावरण है यहाँ का तो साईमय है, इसीलिए बाबा की कृपा से 2008 में आज हमारे आंगन में साईं बाबा का छोटा सा मंदिर है। मंदिर की फोटो बताइए मलिक जी। हाँ। ये हमारी पड़ोस की लड़की है। तो ये मंदिर का फोटो है, बाबा की मूर्ति है। ये पुटना राजस्थान से ये मूर्ति बड़े बेटे ने लाई थी और 2008 में इसकी स्थापना हुई है। ये भी हमारे यानी बाबा का हमारे साथ में जो है, इस बात का हमें बहुत ही प्यार लगता है कि बाबा की इस प्रकार से सेवा हम कर सकते हैं।
और कर रहे हैं। हमारे घर का नाम भी साई यश हमने लिखा है। हमारे जो घर का नाम है वह भी हमारा साई यश। आज तक हमें बाबा की कृपा से ये जो सब पूरा जो हमें इस प्रकार से जो धन्यता प्राप्त हुई है, तो उसे हम बाबा को ही समर्पण करते हैं, बाबा को ही अर्पित करते हैं। हमारे परिवार में पुरखों से भक्ति चली आ रही है साईं बाबा की, और आज भी हम सभी लोग जो है बाबा का नामस्मरण करना, बाबा की यानी आरती करना, रामनवमी का जो भी हमें है, और बाबा का वर्धापन दिन 10 अप्रैल जो है 2008 में बना था, तो 10 अप्रैल को हम बाबा का भजन, आपको बोल रहे बाबा का भजन आप सभी करते हो, बाबा का भजन करना, ये सारी बातें हम आज भी आनंद से कर रहे हैं। अब मैं थोड़ा मेरे माता जी के परिवार के बारे में आपको बताती हूँ। जो राधा कृष्ण आई का जो आशीर्वाद है हमारे कुटुंब पर, तो उसका श्रेय मुझे इस बात का गर्व है कि मेरी माता जी की वो सगी बुआ थी। तो ब्लैक साड़ी में जो दिख रहे हैं, काली साड़ी पहने हुए लेफ्ट में, वो मेरी माता जी है। उनका नाम पद्मावती है। बाद में मेरी मासी जी है, और उसके पश्चात मेरे मामा जी है, और उसके पश्चात और मेरी ये बड़ी मासी, ये मेरी मम्मी से बड़े थे ये। इनका नाम सुशीला है, इनका नाम दत्तात्रेय, और इनका नाम लीला, और मेरे माता जी का नाम पद्मावती, और पहला नाम उनका शादी के पहले हीराबाई था। तो इस प्रकार से जो है ये सारे बहुत, इन लोगों को इतना पुण्य है इनके पास में कि इनकी सगी बुआ जो अपने राधा कृष्ण आई थी, राधा कृष्ण आई के 2 भाई थे जिनके नाम गोपीनाथ क्षीरसागर और गोविंद क्षीरसागर, ये थे 2 भाई थे। और गोपीनाथ क्षीरसागर मेरे नाना थे, और गोविंद क्षीरसागर ये मेरे मम्मी के चाचा थे, मेरे माता जी के चाचा जी थे। राधा कृष्ण आई के माता जी का नाम वो चार्ट बताइए आप। उनके पिताजी का नाम गणेश क्षीरसागर था, और माता जी का नाम वेणुताई क्षीरसागर था। अभी ये जो वेणुताई क्षीरसागर थे, ये यानी देखो कैसी भक्ति की महिमा देखो कैसी आती है। ये हमेशा मंदिर में राधा ये भागवत सप्ताह जो होता था, उस भागवत सप्ताह ये वेणुताई क्षीरसागर मंदिर में वो करते थे। यानी इस इनका जो घर था, इनके परिवार में जो एक आनंद था कि भक्त का भगवान के साथ में कैसे व्यवहार होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये बचपन से ही अपनी माता जी से राधा कृष्ण आई ने पाया होगा। तो इसी प्रकार से उनके जो आगे चल करके साईं बाबा के साथ में उनका जीवन व्यतीत होने वाला था, उसकी नींव उनके परिवार में ही उन्हें प्राप्त हुई थी। वेणुताई क्षीरसागर बहुत ही यानी उस अहमदनगर में वो बहुत ही फेमस थे कि पूरे भागवत का सप्ताह वो मुखोद्गत इसी प्रकार से किया करते थे कि उन्हें उस सप्ताह के लिए मंदिर में उनके दर्शन के लिए भी लोग बहुत गर्दी करते थे। ये यानी मेरे माता जी ने बताया था, मेरे नाना जी ने मुझे भी, हमें भी बताया था कि किस प्रकार से किया जाता था। और नगर के अंदर, अहमदनगर में ये सारी बातें इनके परिवार की, यानी बहुत अभिमान लगता है कि पहले से ही इनका रिश्ता भगवान के साथ में इस प्रकार से जुड़ा था। तो उसका एक प्रकार का आनंद जीवन में प्राप्त होना, ये हमें उनके इससे शिक्षा मिलती है। वेणुताई क्षीरसागर यानी सुंदराबाई यानी राधा कृष्ण आई की जो माता जी थे, उनके सगे भाई जो है वो वहां के एक बहुत ही प्रसिद्ध वकील थे। उनके घर में जब गणपति जी बैठते थे
तो वो मामा जी के घर में गणपति के 10 दिन तक पूरा यानी गणपति का भजन कीर्तन और उसी प्रकार से सारे ब्राह्मणों का भोजन, ये सारा बहुत फेमस था वहां पर, नगर में सभी जानते हैं। और उन्होंने 1928 में गवर्नमेंट को एक प्रकार का ये दे करके अनुदान दे करके एक हॉस्पिटल भी जो आज भी उनके नाम से जाना जाता है, बाला साहेब देशपांडे दवाखाना, ये जो है वो उनका है। तो और उन्होंने ही हमारे राधा कृष्ण आई का संगोपन बहुत लाड़ प्यार से बहुत सुंदरता से किया था। और उसके कारण ये सभी बातों का आनंद जो है हमें इतना प्राप्त होता है कि एक प्रकार का भक्ति का जो आदर्श है वो हमें उनके पास से सीखने को आशीर्वाद के रूप में मिला है। और आज भी हम गर्व से कहते हैं कि राधा कृष्ण आई के कारण हमारा परिवार बहुत सुखी है। और ऐसा ही सुख हमें भगवान की कृपा, साईं बाबा की कृपा से हमें भक्ति करने के लिए मिले। और हम ऐसे ही उनके आशीर्वाद से हमारी पुरखों के जैसे हम भी आगे हमारी पीढ़ी भी इसी प्रकार से साईं की सेवा में हमारा जीवन व्यतीत करे। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहती। ओम साई राम। साई राम, बहुत सुंदर, वेरी नाइस. And a lot of people are asking to show the picture of Radha Krishna Mai. Now I'm gonna show you and talk share more some of the facts with Baba's blessings. And pardon me if I misspeak something, but Radha Krishna Mai, she was always wearing a white sari with the ghungat. She was, and you can start visualizing, she was 5 feet tall with a very beautiful. She had black hair. Sometimes it was tied, sometimes it was separate. And she used to, like Kaki said, she used to carry Krishna ji idol, right? That was a 9-inch made of brass idol. And she used to call it Chabi. Okay. And जैसे सुबह होती थी, सूरज उग रहा है, she was an excellent singer, very good singer. And I think I've shared with many of you devotees, she used to carry, she can play sitar, she had ektara in her always by side. She will do. So that's what when the sun rises, all Shirdi people, sare Shirdi wale आई की भजनों की आवाज सुनते थे, बाबा सुनते थे, coming in a white clad, and she will clean the streets. द्वारका माई चावड़ी के आगे जो सब गंदा all human excreta, she will clean it, all that stuff. So there is we didn't ask, what happened is that she went there, and after that no family member can connect with her because she was given to Baba, right? So nobody, there was no contact. It is only information that we know is through devotees. और जहाँ अब्दुल बाबा की अभी कुटिया जैसे काकी ने बताया, वहीं पर राधा कृष्ण माई की थी। और उनकी कुटिया के अंदर हम चलते हैं अभी। उनकी कुटिया के अंदर she was always wearing spick and clean white साड़ी। उनकी आगे बेड है जो बड़ा क्लीन होता था। उनके बेड के साइड में एक गद्दी है, और गद्दी के ऊपर वो अपने कृष्ण जी को रखते थे, और कृष्ण जी के दोनों साइड पर बाबा की फोटोएं होती थी विद फुल गार्लैंड्स। ओके। और उनके घर में उनके साथ हमेशा 2 बुक्स हमेशा रहती थी। एक होती थी एकनाथ भगवत और तुकाराम के अभंग। ये वो अपने साथ हमेशा रखती थी। उनकी जो, जैसे बाबा की हम कहते हैं ना कि बाबा की जो चीजें थी, एक तो काफनी, सटका, उनकी वो टिन पॉट, यही सिर्फ बाबा की। जो आई की, जो राधा कृष्ण आई की थी, वो थी एक दरी, एक तारा उनका, छवि कृष्ण जी, उनकी सम पेयर ऑफ साड़ीज, और उनकी 2 बुक्स, एकनाथ भगवत और तुकाराम भक्त। सिर्फ बस इनकी बस यही थी। आई एम गोना शेयर। और काकी ने बताया कि काफी डिवोटीज पुरंधारे जी, रेगे जी,
I would like to share with you few, right? Raghuveer Purandhare ji, who was very close to Baba, right? And when he went first time to Shirdi, Baba said, go stay with, stay in the shala with I. And he became so close. And whoever stays there, she was like a mother, mother to them, guide them, all that kind of stuff. So जब बाबा पहले क्या था शिरडी में ना जंगल होता था, फ्लावर्स नहीं होते थे, तो बाबा को फूल कहाँ से लाने, तो राधा कृष्णा माई और पुरंधारे जी ने क्या किया कि हमें बाबा के लिए फूल लाने चाहिए, तो पुरंधारे जी वाज फ्रॉम बॉम्बे, so he got marigold flowers all the way to Shirdi, and Radha Krishna Mai and Purandare ji, you know, planted all the flowers. And then, you know, बाबा को वो फ्लावर्स देते थे, और you know, जब बाबा द्वारका में और चावड़ी जाते थे, तो दे बिल्ड आर्चेस, you know, आर्चेस, और उसके ऊपर प्लांट्स लगाने, ये सब राधा कृष्ण माई ने किया था और पुरंधारे जी ने। और एक बार क्या हुआ कि बाबा was, you know, बाबा got sick, 1916 की बात है। पुरंधारे जी को, you know, he had a baby, so he, his wife and mother-in-law, they thought we will go to our village, and you know, we had an infant, so they went to the station. All of a sudden Purandhare got an, you know, thought, I'm not going to the village, I have to go to Shirdi. एंड फिर उसकी उनकी मदर लॉ ने पूछा कि आई मीन हम दोनों बच्चे के साथ हम कैसे जाएंगे, तो एटलीस्ट तुम्हें यू शुड ड्रॉप अस देयर एंड देन फ्रॉम देयर यू कैन गो। ही सेड नो, आई एम गोइंग टू शिरडी। सो व्हाट ही डिड, ही टुक द ट्रेन एंड वेंट टू शिरडी। ही गॉट ऑफ एट कोपरगांव स्टेशन, एंड टोंगा वाला ने उसको, पुरंदर जी को क्या बोला कि बाबा बहुत सिक हैं, बाबा बीमार हैं। And you know, you guys should start visualizing why Purandhare ji got this idea, I want to go. He immediately rushed to Dwarka Mai, and Baba said, Baba used to call Purandhare as Kaka. Kaka, tu kahan chala gaya tha? मैं तेरे को मिस कर रहा था, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। And so he said, don't leave me. And he also, Kaka also, Purandhare ji also came to know that I is also sick, Radha Krishna Mai is also sick. So he went to Shala, he went to Radha Krishna's Ai Kuti and say she was worse than Baba, she was not feeling well, worse than this. So he came back to Baba and said, Baba, Ai ke liye kya dawai dein, kuch dawai do. Baba ke kuch nahi hoga, sab theek ho jayega, don't worry. And that is the same incident what Kaki actually explained to you. Baba went to Ai's Kutia, and बाबा ने एक सीढ़ी ली और चढ़ गए बाबा ऊपर, और बाबा ऊपर चढ़ के सबको क्या बोल रहे हैं, हेल्प मी हेल्प मी हेल्प। तात्या नीचे खड़ा, तात्या कह रहा है अरे बाबा तू क्यों चढ़ा ऊपर, तो बाबा कहते दे वांटेड टू किल मी सो आई हैव टू क्लाइंब अप। बाबा की बातें तो यू नो बाबा ही जानते हैं कि ये क्या, कौन किल किसको कर रहा है। तो यू नो आप सुनेंगे अभी मंगल काकी जी से कि तात्या और बाबा का क्या रिलेशन था, मामा का वेरी क्लोज। तो तात्या ने कहा बाबा मैं तेरे को नीचे नहीं उतारूंगा, तू मुझे अगर नीचे आना है तो व्हाट विल आई गेट। सो बाबा कहते ओके आई विल गिव यू 10 रुपीज। तो बाबा नीचे आए, बट दैट्स एग्जैक्टली इंसिडेंट व्हाट काकी शेयर्ड, दैट जैसे वो नीचे आए और आई ठीक हो गई। आई मीन उनका ऊपर जाना नीचे आना, this is all, you know, we can't explain all that stuff, right? So another devotee I want to share with you is, which is who had a great you know, connect with I was Rege ji. So Rege ji was a judge. He was a judge, ex-judge in Indore. He was from Indore. And we will not go into how he came to Shirdi in the interest of time. But again, like Purandhare ji, Rege ji aaye, and Baba said, "Arey Rege ji, Rege jao, Ai ke saath raho." And again, you know, she was instrumental in her spiritual, in his spiritual thing. And what happened was that
like I said, I was only 5 feet tall, very pretty, but I'm gonna share you few incidents that shows that she was very strong physically, not physically, but she was a divine soul. Like I shared with you before, there were few divine souls in Shirdi in addition to Baba. You know, when there is an incarnation of God, unke saath mein, other divine souls are there, like Nana Wali maine bataya tha, and I. So what happened one day, I said to Rege, let's have a run on a Rahata road. You know, there is a हाईवे जो है रोड अपनी समाधि मंदिर के इधर, और राहता उस साइड है, तो वो जो हाईवे है, तो आई ने बोला रेगे को, चलो हम ये करते हैं कि तुम फर्स्ट यू टेक मी ऑन माई बैक, यू टेक me on your back, and then I will take you, and then we'll see how long who can run. So जिसको हम हिंदी में आटा बोरी भी कहते हैं, तो that's what happened. पहले रेगे जी ने उनको अपनी बैक पे लिया, and then he was tired after running too for long, and then Radha Krishna Mai, who was like 5 feet tall and delicate, and she kept running and running. So the point I'm trying to make is that it was not her physique, but it was her divine, she was a divine soul that and she used to bring from far. There was a well, वहां से बावड़ी से वो पानी भर के मटके एक ही साथ लाती थी, and for any normal human being it needs a lot of effort. So रेगी जी के साथ क्या हुआ, अवस्थी जी थे, अवस्थी भी इंदौर से ही थे. I will try to make it fast in the interest of time. So अवस्थी जी के गुरु जो उनके पहले से एक गुरु थे, तो अवस्थी जी, तो रेगे जी ने अवस्थी जी को कहा कि चलो शिरडी चलो, तो अवस्थी जी कहते मैं कैसे जा सकता हूँ, मेरा तो पहले से ही गुरु है. तो he was confused, so should I go or not? So he said, don't worry, you go there, Baba is super guru, he will guide you. So अवस्थी जी went there, and like Baba knew all that Avasthi nahi aana chahta, he's been forcefully pulled, and you know how Baba says, "Arey, who brought this rascal? You get out." Dwarka Mai se. So he was kind of disappointed, but he went to Radha Krishna Mai's place because Regeji used to always stay there with Ai, and Radha Krishna Mai gave him, उन्होंने क्या किया, 4 मोगरे लिए and उसकी एक माला बना दी और कहा अवस्थी जी को, give it to Baba. So he didn't know what to do. He said, okay, he took it, and the next day he went and gave it to Baba, and Baba took it, he smelled it, and then gave it back to him, say, give it to Radha Krishna Mai. अब आई और बाबा के बीच में ये क्या चल रहा है, ये किसी को कुछ नहीं पता था, because उनके बीच में एक divine connect था. So, but what happened, all of a sudden, Avasthi ji got some thought, I will make a pind of rice balls, and if Baba takes that means he is my guru. So he made it, and then he went to Dwarka Mai, and Baba said, "Arey, what is this?" So he said, "Baba, this is rice ball." Okay, give it to me. It has reached the right place. So he was very excited because he got the signal that Baba is his guru. So he was very happy, and he rushed back to the Radha Krishna Mai place. And now you guys have to hear what happened. The moment Radha Krishna Mai opened the door, Avasthi ji fell at her feet, and he started crying, and he started singing different bhajans and all that stuff for 30 minutes in a trance. I was doing the same thing, she was also in the trance. So Rege ji was very confused, what's going on? And after all this settled down, Rege ji asked Avasthi, what exactly happened? He said, जब मैं आई के घर, जैसे आई ने दरवाजा खोला, तो मुझे आई नहीं नजर आई, मुझे अपना पहला गुरु नजर आया, और मैं उसके कदमों में बैठ गया. So आई, राधा कृष्ण माँ आई जो थी, she was a divine soul. She knew exactly what Baba knew.
warned, before Baba will send messenger to Radha Krishna Ai Shala, she will get that things ready and it will go. So there was a direct connect. Now I will come to there are a lot of things, but in interest of time, but I would like to share one thing, that Radha Krishna Mai आई का एंड कैसा था. So 1916 में, जैसे काकी ने बताया, she left her soul and it was an आत्मसमर्पण. So रेगे जी जो थे वो 2 महीने पहले शिरडी गए थे, उन्होंने आई को देखा, सब कुछ ठीक था, और जब आई ने अपना शरीर छोड़ा उसके 2 महीने बाद वो फिर शिरडी गए और ही वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड. उन्होंने बाबा को कहा, बाबा ये क्या हो गया? तो बाबा कहते, अरे she wanted to get free from her karmas, and I gave her assurance, I'll get it done. And one night she came to Dwarka Mai and said, I can't wait, I need to get free up. और बाबा ने अपनी काफनी उठाई और बाबा ने कहा, रेगे, ये she merged in here in my heart, so whenever you want to see it, she's here, she's my mother, right? So exactly what Kaki said, she was a divine soul. She didn't know, she did not need anyone, she didn't have any natural, she left her body at her own will. और राधा कृष्ण माई की जो लास्ट क्रिमेशंस हुई थी, that was जहां अब्दुल बाबा की समाधि है और दीक्षित वाड़ा है, उसके बीच में उनकी लास्ट क्रिमेशन सेरेमनीज हुई थी, जहां पर आप, इफ यू कैन रिमेम्बर, एक बहुत बड़ी हुंडी है बाबा शिरडी में, दीक्षित वाड़ा और अब्दुल्ला, वहां पर उनकी हुई थी. एंड द एशेस वर put in the Koparga Godavari river. And why I'm sharing you this is because they not many people, not devotees know that. And another thing is, बाबा और आई के बीच में कनेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग था. बाबा हमेशा, राधा कृष्ण आई का क्या था, सुबह सिर्फ बाबा का वो गर्म पानी कर लिया, बाबा के लिए गर्म पानी कर लिया, मुंह धोने के लिए बाबा का नाश्ता बनाया, उसके बाद पूरा दिन वो कुछ नहीं बनाती थी, क्योंकि दोपहर को जो निवेद्य बाबा का जो बचा हुआ झूठा, वो बाबा का एक रोटी भेजते थे, वो ये थी. जब आई ने अपना शरीर छोड़ा, उससे 2 days before that Baba stopped sending her roti, because Baba knew this is going to happen. All these divine souls, they all know each other, that this is going to happen, and that's he stopped sending. So I won't take much time, but I think this was really great. There's a lot of stuff on I, and there was a lot of curiosity from devotees. But thank you, Anagya ji. Or what we will do is, we will move to another mother. No, we need to show the Radha Krishna's picture. Well, I just showed you. You have to visualize, because there is no picture of Radha Krishna Mai. Okay, so Radha Krishna Mai के बारे में कोई उनकी पिक्चर नहीं है. आपको visualize करना पड़ेगा, because there is no record of that. She was very small. She went to Shirdi. I will tell you one incident. So what happened, there was one guy from Mumbai. He came to Shirdi, and Radha Krishna Mai was very, she hated publicity. So there was one guy from Mumbai. He came and he took her picture, and he started running on Tonga. And Radha Krishna Mai ran after that Tonga, and she took his camera and crushed it, right? So, but there's no picture of Radha Krishna. You just have to visualize what we have gotten from Baba's devotees. So what I think what we will do is, Mangalji, can you unmute yourself? हाँ, आप ठीक है. Okay. So हाँ जी, हैं? शिरडी संस्थान का जो आज का पूरा जो हमें बैकग्राउंड जो है, इट वाज, यानी उस बैकग्राउंड का जो पूरी शुरुआत है, वो गर्व के साथ कहना चाहेंगे हम सभी कि राधा कृष्ण आई ने ही सभी को इस बारे में एक प्रकार की आइडिया दी थी, और उनको ये बिल्कुल, that's true. ये आज एक संस्थान के रूप में हम देखते हैं शिरडी को. आज शिरडी संस्थान बोला जाता है, तो संस्थान क्या होता है, संस्थान का महत्व क्या है, संस्थान का रूप क्या है,
इस बात की नींव उन्होंने शुरू से ही, आप बता रहे जैसे न्यायमूर्ति रेगे है, पुरंदर है, इन सभी भक्तों को उन्होंने इस बात को समझाया। Yes, very nice. Thank you. Okay, so we are gonna go from one mother to another. Sai Ram, Kaki Mangal ji, or I'm gonna share. We're gonna start with this. So आप हमें बताइए कि ये कौन है और आप इनसे कैसे रिलेशन है, कौन सी पीढ़ी है, प्लीज। ओम साई राम। साई बाबा, साई बाबा मतलब साक्षात ईश्वर है। साई बाबा ने जिसको माँ का दर्जा दिया वो है बाईजा माँ। बाईजा माँ के बेटे तात्या बाबा, और तात्या बाबा के बेटे, तात्या बाबा को 3 लड़के और 3 लड़कियां थी। तात्या बाबा को सबसे जो बड़ा बेटा था बाजीराव तात्या जी पोते, इसकी मैं बहू हूँ। ये जो 1 नंबर के है वो गणपत पाटिल है, और 2 नंबर की बाईजा माँ है, और 3 नंबर के तात्या पाटिल पोते हैं, और 4 नंबर के मेरे ससुर जी बाजीराव तात्या जी पोते पाटिल है। बाईजा माँ और तात्या पोते पाटिल ने बाबा की जिस सेवा की थी वो सेवे का आज भी सेवा पोते परिवार कर रहा है। गुरुवार को जब बाबा की पालकी निकालती थी, तात्या बाबा चिलिम भरते थे, और चिलिम भरने के बाद सबको पिलाते थे, बाबा को पिलाते थे, और उसको सहारे से तात्या बाबा को कंधे के सहारा देते थे। पोते परिवार ने बहुत की सेवा की। तात्या जी कई सालों में बाबा के साथ द्वारका माई में सोया करते थे। बाबा के और बाबा के पैर दबाना, बाबा के कपड़े धोने का काम, बाबा को चिलिम खिलाने का काम, द्वारका माई में आने जाने वाले भक्तों का खाने और रहने का इंतजाम करते थे। रामनवमी का जो उत्सव है वो तात्या बाबा ने शुरू किया था। तात्या बाबा ने शुरू किया था। रामनवमी का तात्या बाबा करते थे। इसी सेवा के कारण बाबा ने हाथों से सिला हुआ जो बटवा था वो तात्या बाबा को दिया। ओके, सो जो पहले बाईजा बाई और गणपत जी के, इनके पहले, आपके पहले खेत थे बहुत सारे, जो आपने मुझे बताया था। बहुत बताया था, काफी 100 एकड़ हाईवे के उस साइड, है ना। तो आप मुझे बताइए, बाईजा बाई ने सबसे पहले बाबा को कहाँ देखा और कैसे? साई बाबा ने बाबा को, बाईजा माँ ने बाबा को गुरुस्थान में देखा था। वो जो ध्यानस्थ बैठे थे नीम के पेड़ के नीचे, और बहुत लोग उसे देख रहे थे। बाईजा माँ क्या कर रही थी, बाईजा माँ के गुरुवार का दिन था, वो दिन उसने थाली भर के खंडोबा मंदिर में लेके जा रही थी। उसे जाते जाते वो बाबा को देखा, तो बाबा को देखा तो सब लोग देख रहे थे कि कौन लड़का बैठा हुआ है, ध्यानस्थ बैठा हुआ है। तो वो बाईजा माँ उधर जाके बोल रही है, अरे बेटा तू क्यों तकलीफ दे रहा है अपने शरीर को। तो उसने बोला बाईजा माई, ऐसा पुकार के बाईजा माई को आवाज दिया। उसके बाद बाईजा माँ बोली कि आप तो बहुत ये हो गए, ध्यानस्थ बैठे, कुछ खाया नहीं पिया, पहला तो खाना खा लो और बाद में बात कर लो। ऐसे बात करके उसने उसको बोल दिया। तो पहले से उसने उसको माँ का दर्जा दिया, इसलिए उसने बोला कि मेरे को तो लड़का नहीं है, बाबा ने अपना तो ये लड़के ने तो मेरा पूरा जिंदगी का ऐसा सार किया कि बस क्या बोलूं मैं। तब बाईजा बाई को लड़का नहीं था, तो नहीं था कोई, तो उसके बाद फिर उनका तात्या हुआ। हाँ, उसके बाद तात्या हो गया। ओके, सो तात्या और बाबा के बीच में काफी एज डिफरेंस था, और जब बाईजा बाई तात्या को द्वारका माई छोड़ के जाती थी। हाँ, द्वारका माई में छोड़ के जाती थी, सही बराबर है। ओके, तो तात्या जो था वो, और कुछ बताइए कि जैसे द्वारका माई में वो रहते थे, आपने बताया वो नालसापति तात्या और बाबा इकट्ठे सोते थे, और उनके बीच में रिलेशन एक मामा का था, और काफी बार बाबा जो थे तात्या को अपनी ऊपर पीठ पे रख के
या दोनों एक दूसरे से खेलते थे? तात्या को खिलाते थे, पेट में ऐसे घोड़ा बना के खिलाते थे तात्या को, खेलते थे बाबा, तात्या के साथ खेलते थे बाबा, ये भी सही है। और तात्या बाबा और महासापति और साई बाबा ऐसे हर दिन द्वारका चावड़ी में सोते थे, तो सोते थे ऐसे सोते थे कि पूर्व पश्चिम पाव सर करके तीनों भी सोते थे। सोने के बाद जब तात्या सोया करते थे तो बाबा उसको, तात्या बाबा महासापति क्या करते थे, तात्या को सोने नहीं देते थे, वो ऐसे इधर इधर उधर गुदगुली करते थे, उसके सोने नहीं देते थे। कभी कभी तो उसके पेट भी, पाट भी दबाते, पैर दबाते, ऐसा करके उसके सोने नहीं देते थे। ऐसे बहुत साल, 14 साल बाबा के साथ चौड़ी में सोते थे। अच्छा, जब बाबा द्वारका माई में आ गए, जब रहने लगे, तो बाईजाबाई तब निवेद्या, पहले तो बाईजाबाई जंगल जाती थी ढूंढने, रोज उनको खिलाया ना, फिर वो उनके उसके बारे में बताइए कि वो द्वारका माई में फिर निवेद्या लाती थी। हाँ, द्वारका माई ने तो बाद में नैवेद्य लेके जाती थी, पहले तो सब रान ढूंढाड़ के बाबा को खाना खिलाती थी, बहुत दूर दूर से 2-2 कोस में जाके और खाना खिलाती थी, और बैठ के एक झाड़ के नीचे बैठ के बाबा को ऐसे रोटी निकाल के हाथ से मुंह में डाल देती थी। ऐसे बहुत दिन चल रहा था। उसके बाद बाबा ने क्या बोला, माँ जी आप तू इधर उधर मत घूमना, मैं चावड़ी में आएगा तो मैं उधर ही खाना लेके खाएंगा, ऐसा बोल के वो शिरडी में गाँव के चावड़ी में द्वारका माई में आके रह गए। उसके बाद हर दिन साईं बाबा भिक्षा मांगने के लिए बाईजा माँ के वाड़े के सामने आते थे, तो उसको बोलते थे बाईजा माई नहीं बोलते थे, बोलते थे भिक्षांदेही, ऐसा 2 बार बोल के तीसरी बार बाईजा में खाना बाहर लेके आती थी और उसके कटोरे में डाल देती थी। और आज भी आपके घर से रोज नैवेद्य आ जाती है? हाँ, आज भी हमारे घर से जो नैवेद्य है वो जैसा बाईजा माई ने शुरू किया वैसा तात्या बाबा ने भी किया और मेरे ससुर जी ने भी किया, और हम भी आज कर रहे हैं। और हर दिन खाना जो पकाता है, जो अपना जो चालू रहता है हर दिन का खाना, वो एक सब्जी, एक पतली सब्जी है, सूखी सब्जी, दाल चावल चपाती, ऐसा भर के हम बाबा के पास लेके जाते थे 11:30 बजे, आरती से पहले। हाँ, आरती से पहले। और उसके बाद क्या करते थे, थाली लेके जाने के बाद चावड़ी में जो फोटो लगा हुआ है बाबा का द्वारका माई में, उसके सामने थाली रखते और एक चपाती का एक भाग निकाल के उसमें सब डाल देते और बाबा के मुंह में लगाते थे, और उस फिर थाली उठा के धुनी के पास जाते थे, और धुनी खुली रहती है तो उसमें हमने जो निवाला लगा हुआ है वो बाबा के मुंह में, वो चौड़ी में डाल देते थे, और बाद में वो जो पतीला था ना उसमें सब एक गट्ठा करके अंदर रख देते हैं, और आरती के बाद वो सब भक्तों को बांट देते हैं। राइट। सो ऑल डिवोटीज, यू नो द टाइम, जब बाई के घर से जाता है तो अगर आप प्रसाद तो 11:30 बजे द्वारका माई के बाहर लाइन लगा के खड़े हो जाए। ओके, राइट। तो अच्छा, बाबा का आई एम श्योर सबको वो बाबा का खीसा देखने की बहुत उत्सुकता है, और मैं बताना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू शेयर कि जो बाबा हमने काफनी, बाबा की जो काफनी और खीसा था वो बहुत लंबा होता था, राइट? क्योंकि बाबा के जो हाथ थे वो बहुत लंबे थे, बहुत लंबे थे। तो आप वो खीसा दिखाइए सबको ताकि हम सब दर्शन कर सकें, और उसकी स्टोरी भी बताइए कि कैसे तात्या को मिला। हाँ, बताइए। ये है बटवा, ये बटवे में जो पैसा दिया दिखता है वो पैसा बाबा ने दे दिया, वो खिस्सा भी बाबा ने दे दिया है। और ये दिखने के लिए बहुत लोग दूर दूर से आते और दर्शन करके जाते। कई लोगों को तो कुछ पता नहीं है, ऐसे खड़े रहते तो कोई लोग पूछते कि खिस्सा कौन से घर में है, क्या है, तो मैं उसको घर में लेके आती हूँ, तो बहुत लोग आते हैं और देखते इतने रोते हो, तो क्या बोलूं मैं आपको, बहुत बाबा को ही करते हैं। ये जो खीसा, ये बाबा की काफनी का, या बाबा ने सिल के तात्या को दिया था स्पेशली? बाबा की कपनी का है। ओके, ये बाबा के कपनी का है। ओह, वेरी नाइस। ये जो है ये पूरी सिलाई बाबा ने खुद सिया हुआ है हाथ से। ये जो है ये बाबा ने खुद स्टिच किया हुआ है। वेरी नाइस।
तो क्या इसका क्या किस्सा था? बाबा ने तात्या को बोला दिया, तो इसका क्या बताइए हमारे को। वो क्या हो गया, वो तात्या ने बाबा की बहुत सेवा की, तो वो सेवे के कारण उसने वो 3 बटवे दे दिए थे। तात्या को 3 लड़के थे, 3 बटवे दे दिए थे। तात्या बाबा बोले तुमने हमारी बहुत सेवा की है, तो इसके लिए हम तुमको कुछ तो तोहफा देना चाहता हूँ, तो वो ले लो। तात्या बाबा तो नहीं बोले थे, बोले बाबा मेरे को कुछ नहीं चाहिए। नहीं बोले मैं तेरे को दे रहा हूँ तो तू ले लो, मना मत करना, ऐसा बोल के उसने उसके हाथ में दे दिया। हाँ, और तात्या बाबा ने जो पैसा आया था, हर दिन तात्या बाबा को 50 रुपए मिलते थे, बाबा देते थे थाली में 50 रुपए देते थे। 50 रुपए देते थे, उसके क्या हो गया, उसने वो जो पूरा पैसा इकट्ठा करके घर में रख। एक दिन बाबा ऐसे बोलते कि जो मेरा पैसा खाएगा तो मेरा जैसा फकीर रह जाएगा। तो बाबा ने वो तात्या बाबा ने क्या किया, वो जो पैसा है उस पैसे से लक्ष्मी महालक्ष्मी का मंदिर बनाया, गणपति का मंदिर बनाया, और शनि का मंदिर बनाया, और भगवान शंकर का भी मंदिर उससे बनाया। उसने वो पैसा पूरा उधर लगा दिया है। तो क्या है, बाबा को उसके बाद बहुत अच्छा हो गया। अभी तुमने वो पूछा ना, वो 100 एकड़ का क्या हुआ, 100 एकड़ का क्या हो गया। वो तो क्या जमीन थी पहली, पर वो तो आपको तो मैंने बताया कि वो अपना गन्ना लगाने का था। गन्ना लगाया था, तो उसके बाद क्या हो गया, बुट्टी के कर्जा लिया था। उसके बाद उसने वो जो पूरा गन्ना था वो ऐसा पानी से बह गया। उसके बाद उसका पैसा तो देना पड़ा, इसलिए उसने वो बेच के उसका पैसा दे दिया। वो कर्ज से मुक्त हो गए। ओके, गुड। आई नो काफी डिवोटीज पूछ रहे हैं कि हमें फिर से दिखाओ, बट आई वांट टू से कि हम we'll conclude this session with the आरती एंड हम वो जो बाबा का खीसा है और कॉइन्स वो सब आपकी ओटी में काकी जी रखेंगे बाद में, एंड में तो भी हम देखेंगे। तो आप मुझे बताइए कि जब बाईजा बाई, हमें ये पता है बाईजा बाई का एंड मूवमेंट जब आया, तो हाँ, वो किस्सा बताइए सबको। वो तो क्या हो गया, बाबा को तो पता ही था। तो बाबा ने पहले ही उसके घर के आगे लकड़ी लाके रखा दिया था। बाबा को पता था आज बाईजा में जाने वाली है, तो बाबा लकड़ी रखे आसपास के खेड़े में चले गए। तो चले जाने के बाद बाईजा माँ गुजर गई। तो बाईजा माँ गुजरने के बाद तात्या घर में अकेले थे। बाईजा माँ को एक ही लड़का था। उसके बाद वो तात्या बाबा भाग भाग के बाबा के पास चला गए, और तात्या बाबा चले गए, और उसके बाद बाबा को लेके आए। लेके आने के बाद घर में वाड़े में गए, और वाड़े में जाने के बाद उसको ऐसा गड़वा में पानी, पेले में फूल पत्थर में पानी लिया, उसके ऐसा चेहरे में छिड़काया, और उसके बाद बाईजा माँ ने ऐसे थोड़ी मुंडी ऊपर करके बोला, बाबा अपन कौन है, क्या है, तुम्हारे माँ बाप किधर है, तुम कहाँ रहते थे, कोई है कि तुम्हारा, और तुम ऐसा बोल के बाबा ने उसको एक ऐसा दृष्टांत दिया। बाबा ने कौन है वो बाईजा माँ को पता है। और बोली मैं अभी ये जन्म में तो मेरी माँ है, वो पिछले जन्म में भी तू मेरी माँ थी, और अगला जन्म भी लूंगा तो मैं तू मेरी माँ रहेगी। ओके ओके। और आप क्या बताने चाहेंगी जो आपने लिखा हुआ है? मैंने सॉरी आपको बीच में डिस्टर्ब किया, कुछ और भक्तों से शेयर करना चाहेंगी? तात्या जी, तात्या हमें सब पता है, तात्या बीमार था और बाबा ने बीमारी अपने ऊपर ले ली। बाईजा बाई ने कहा था बाबा को कि तू मेरे तात्या का ध्यान रखियो। राइट, बाबा ने बाईजा बाई ने बोला था कि, और बाबा ने कहा था हाँ तू चिंता मत कर तात्या, मैं सब ध्यान रखूंगा। और तात्या बीमार हुआ। वो बताइए किस्सा की जो तात्या जब बीमार हो गया था तो बाबा ने रामचंद्र को और बताइए। हाँ, महासापति और रामचंद्र कोती के बोला था कि अब तात्या 1-2 साल के बाद जाने वाले हैं। तो उसको पता था, और ऐसे करके करके 1.5 साल हो गया। उसके बाद तात्या बीमार पड़ गई। बीमार पड़ने के बाद बाबा को तो सब कुछ पता है, वो तो भगवान है, उसको तो पता ही था। तो भी उसके ताता जी पोते को पूछते थे कि तात्या क्यों नहीं आता मेरी रोटी लेके। तो बोले तात्या बहुत बीमार है। तो बोले अच्छा बरं।
तो बोले अभी कितना उसके बाद क्या हो गया, तात्या को रामचंद्र पाटिल को बोला कि अभी ये जो बात है किसी को मत बताना कि तात्या जाने वाले हैं। तो ऐसा करके कि 2-3 महीने जाने के बाद तात्या को बीमार तो हो गए। उसके बाद बाबा ने उसका जो मरण था वो बाबा ने तात्या बाबा का मरण ले लिया। उसके बाद तात्या जीवित हो गए। उसके बाद उसके जो लड़के बिड़के हैं तात्या बाबा के, उसके बाद तात्या बाबा को लड़के हो गए। बाबा जाने के बाद, बाईजा माई जाने के बाद मेरे ससुर जी हो गए। ओके, जो अब जहाँ बाईजा बाई का और हाँ, क्या वो जो बीमारी थी वो तात्या बाबा को बीमारी तो बाबा ने ले लिए। उसके बाद जो संतान हो गई वो तो बाबा के आशीर्वाद से हो गए। बाबा के जो दान तात्या बाबा को दे दिया, उसके बाद हमारी सब प्रजा हो गई। राइट। जो बाईजा बाई का जो पहला घर था, वाड़ा जो था, वो अभी कहाँ, वहाँ अभी आप वहां पर हो या वो दूसरी जगह है, वो भक्तों को बताओ। हम दूसरे जगह है। वो तात्या बाबा ने जो खेती लिए, इधर खेती है तात्या बाबा की, इधर हम रहते हैं। अगदी नजदीक है, 2 मिनट का रास्ता है बाबा के पास जाने के लिए। गांव में ही है वो घर। ये खेती भी गांव में थी, उधर हम रहते हो। ओके, कि अगर भक्त लोग आए, आपके यहाँ आना चाहते और दर्शन लेना चाहते हैं यहाँ का, तो वो आप किस जगह है? ये महालक्ष्मी मंदिर के सामने है ना? बिल्कुल आपका, बिल्कुल महालक्ष्मी श्याम मंदिर के सामने है। ओके होटल कौस्तुभ है, होटल कौस्तुभ के पीछे मेरा घर है। ओके। और जहाँ बाईजा बाई का वाड़ा था वहां पर भी बाईजा बाई होटल बन गया है? हाँ, बाईजाबाई होटल नहीं बन गया अभी, हाँ, घर ही है। ओके ओके, वेरी गुड। और हाँ बोलिए। और क्या है, तात्या बाबा जो पालकी उठाते थे वो तो बाबा थे वैसा ही पालकी उठाते थे। बाबा क्या करते थे, जो पालकी उठाने वाला था तो सब लोग बोलते थे अभी बाबा को अपन पालकी उठाएंगे, गांव में मेरवणूक निकलेंगे। तो बाबा तात्या तुम बोल दो बाबा को, तो बाबा तुम्हारा ही सुनते थे। तो तुम बोल दो कि अपन ये गुरुवार में पालकी निकलेंगे। तो तात्या बोले नहीं, ये गुरुवार में तो नहीं निकलेंगे, अगले शाम आगे वाले गुरुवार को अपन निकलेंगे। तब तो बाबा को मैं बताती हूँ, तुम पूरी तैयारी करके रखो, मैं बाबा को बोल देता हूँ बाबा आएंगे। तो बाबा सब तैयारी करके दूसरे गुरुवार में बाबा तात्या बाबा के पास गए। वो कंधे को सहारा देकर उठाया, चलो बाबा अपने को पालकी निकालनी आपकी। तो उठ गए और चले आए। वो कपड़े विपड़े पूरा पूरा तात्या बाबा ने पहरवा बना के रखा था, वो पहनने के लिए बोला और उठे और चल गए चावड़ी में चिलिम पिलाने के। चिलिम तो तात्या बाबा ही पिलाते थे। पहले चिलिम भर के तात्या बाबा चीनी भर के पूरा सिरका के ऐसे मुंह में लगा के हुक्का एक करके बाबा के पास देते थे। आज भी ये जो कार्यक्रम है हमारे ससुर जी करते थे, उसके बाद हमारे मेरे हस्बैंड करते थे, आज मेरा बेटा भी करता है। आज हर गुरुवार को हम जाते हैं। राइट। और रामनवमी का जो उत्सव है वो भी तात्या बाबा ने शुरू किया था। वो वैसे वो टाइम से आज तक वो रामनवमी चल रही है। वो पूरा कार्यक्रम बाबा ने कर दिया है, पूरा तात्या बाबा ने कर दिया है। और another thing I would like to share with devotees, that's ये बताता है कि बाबा और तात्या का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्ट था कि जब ऑल्टरनेट डेज बाबा चावड़ी में रहते थे, तात्या बाबा को लेके जाता था, बाबा चावड़ी में तात्या बाबा को नीचे बिठाता था। तो जब तात्या जाने वाला होता था ना, तो बाबा तात्या को कहता था, ए तात्या तू जा रहा है, बट मेरा ध्यान मेरे पास आते रहियो, देखते रहियो कि तेरा बाबा कैसा है। हाँ, पालकी होने के बाद बाबा बोलते थे अभी तू जा रहा है तो रात को आते जाते मेरे को देख लो, ऐसा ध्यान रखो मेरा, ऐसा बोलते थे तात्या को बाबा। या सो वेरी 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 नाइस। सो वी कैन ओनली विजुअलाइज। आप ये जो सब बता रहे हैं बहुत बहुत सुंदर। हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ वो जो तात्या बाबा की जो पुण्यतिथि होती है और 12/3/45 में, तो वो पुण्यतिथि हर साल हम मंदिर के सामने जो बाबा की तात्या बाबा की समाधि है उधर हम हर साल बनाते हैं। ओके अच्छा, अनुराधा जी आपकी अगर लड़की यहाँ पर है, उसको बोलोगे कि चैट में अपना एड्रेस लिख दें, क्योंकि काफी कुछ डिवोटीज एड्रेस मांग रहे हैं आपका, तो वो चैट में एड्रेस लिख सकती हैं। हाँ जी, क्या बोल रही आप क्या शेयर बता रही थी? हाँ भेजती हूँ अभी 5 मिनट में लिखती हूँ और आपको भेज देती हूँ। और तात्या का जो पुण्यतिथि का काम जो है
वो तो हम सब मिलके करते हैं, बड़ा कार्यक्रम होता है। अभी जो पिछले जो पुण्यतिथि हो गई 75वीं होगी। ओ 75। तात्या जी का जन्म कब हुआ? लाइक 1880 तो कुछ 18 ऐसा ही लगता है, 18 होगा। ओके ओके। इनका पता नहीं, खाली जाने का पता है 12/3/45 में। ओके ओके। सो आई थिंक दिस इज रियली नाइस काकी। व्हाट वी विल डू, अब हम क्या करेंगे, आपको थोड़ी तकलीफ होगी बट हम भक्तों के लिए, आप अगर अपनी ओटी में बाबा का खीसा कॉइन्स रखेंगे, हम बाबा की आरती करेंगे। मैं आरती चलाऊंगा बट आप वो खीसा और कॉइन्स रख ले ताकि सब भक्त बिल्कुल दे कैन टेक दर्शन, है ना, कैमरे के सामने। आप निकाल सकते हैं तो प्लीज। हाँ निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। 2 मिनट रुकिए। श्योर श्योर, हाँ हाँ कोई बात। आज भी हमारा घर का खाना जाता है भैया। अभी जो भी अभी कोरोना चालू है ना, तो ओके हम उधर थाली भेजते हैं, ओके ओके शाम को भी और दोपहर को भी। ओके। और अभी शिरडी में अभी बाबा का मंदिर खुल रहा है, अभी कुछ मालूमात नहीं है नहीं कब? नहीं कुछ पता नहीं है। हम तो अभी ऐसे लगे हम बहुत दिन से बाबा को देख नहीं रहे, ऐसा लगता है। सब सुनने में आता है, सब आता है, पर फिर अभी मंदिर नहीं जाते ना तो मन नहीं लगता। अभी इधर शिरडी ऐसी सुनी सुनी हो गई है। हाँ। तो फिर निवेद्या अब कैसे जाती है द्वारका माई? अभी भी जाती है निवेद्या? हाँ लेके जाते हैं ना। अच्छा, आप रोज दोपहर को लेके जाते हो? लेके जाते हैं, क्योंकि अभी तो जो चालू है लॉकडाउन, तो वो तो अपने बाबा का नैवेद्य शुरू है, पर अभी बाहर से देते हैं, वो लेते हैं। ओके ओके। हाँ, आप इस तरह रखिए कि सब भक्तों को नजर आए। हाँ हाँ ओके ग्रेट। सो आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग and we will play the